Hello everyone, welcome to Sri Shraddha English Medium School ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट साइंस एंड स्टैंडर्ड 6। लास्ट वीडियो में हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने जो नेचुरल फाइबर थे उसके बारे में बात की। उसमें हमने कॉटन प्लांट के बारे में देखा कि कॉटन है, जो कॉटन का जो फ्लावर्स होते हैं, कॉटन फ्लावर्स, उसमें से उसका क्या होता है, मेन जो होता है उसका कॉटन बॉल होता है, उसमें से हमें जो रुई है वो मिली जाती है। जो वो है वो हमारी ब्लैक सॉइल है, उसमें हमें और वार्म टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल फाइबर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जूट चैप्टर नंबर 3 हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है, फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमारा आज पार्ट 2। उसमें सबसे पहले देखने जा रहे हैं जूट के बारे में। अब देखो, जूट भी एक क्या है, नेचुरल फाइबर है। वो हमें जो जूट के जो प्लांट्स होते हैं उसमें से हमें मिलता है। तो सबसे पहले देखो, ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट। याद रखना क्या है, स्टीम ऑफ जूट प्लांट। अब देखो, हमने देखा था कि जो हमारा कॉटन है वो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, कॉटन के जो फ्लावर्स मीन्स उसका जो टॉप एरिया होता है कॉटन प्लांट का, उसको हम फ्लावर्स, उसमें क्या होता है, कॉटन बॉल होता है। तो वो पार्ट में से हमें प्लांट का जो पार्ट है उसमें से मिलता है। तो हमें जो जूट है वो कहाँ से मिलता है, कौन से प्लांट के जो पार्ट से मिलता है, स्टीम में से। कि जो जूट प्लांट है उसकी जो स्टेम है उसमें से हमें क्या मिलेगा, जूट का फाइबर मिलेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट, कि जो जूट प्लांट है उसकी स्टीम में से हमें क्या मिलेगा, जूट फाइबर मिलेगा। सेकेंड, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब देखो, ये कल्टिवेटेड कब होता है, जब रेनी सीजन होती है। हमने देखा था ना, जैसे कॉटन में हमने देखा था उसको ब्लैक सोइल चाहिए और वार्म टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ हमें जूट के प्लांट को क्या चाहिए, इट इज अ कल्टिवेटेड बाय ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो याद रखना होगा आपको, रेनी सीजन कब वो कल्टिवेटेड होता है, रेनी सीजन में। ऐसा नहीं कि चलो आज हमने प्लांट ग्रो अप कर दिया और 1-2 मंथ में उसको कट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको रेनी सीजन में ही हम क्या करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं। ग्रोवन इन वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा जो जूट प्लांट है वो कौन से स्टेट में आपको मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, जहाँ सबसे ज़्यादा जूट प्लांट का जूट है उसका प्रोडक्शन होता है। हमारे इंडिया में याद MCQ में आ सकता है, क्या आपको MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि जूट प्लांट है उसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, कौन से स्टेट में, तो आपको याद होना चाहिए वेस्ट बंगाल। तो यहाँ भी आपको अंडरलाइन कर दो कि सबसे ज़्यादा ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। प्लांट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है उसका एक, चलो प्लांट ग्रो किया, ऐसा नहीं कि चलो 1 मंथ में हमने कट कर दिया, नहीं, ऐसा कल्टिवेट नहीं हुआ। वो जब उसके अंदर जब फ्लावर आने लगेगा, जो फ्लावरिंग स्टेज में वो होगा, तब उसको क्या करते थे, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा, जब वो फ्लावरिंग स्टेज, वो वहाँ फ्लावरिंग स्टेज में वो आएगा तब वो क्या होगा, उसको हार्वेस्टेड किया जाता है। तो आपको याद रखना, प्लांट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट अ फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। The stem of harvested plants are immersed in water for a few days। अब क्या करते हैं कि जो हमारी जूट प्लांट की जो स्टेम्स होती उसको क्या करते हैं, उसको जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाए फिर उसको क्या करते हैं कि जो स्टेम्स होते उसको थोड़े दिन के लिए पानी में रख देते, उसको पानी में फ्यू डेज उसको पानी में रख दिया करते। नेक्स्ट, तो आपको याद रखना है कि द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज, के वाटर के अंदर क्या करते हैं, फ्यू डेज उसको रखा जाता है। स्टीम रोट, धीरे धीरे स्टीम क्या हो जाएगी, रोट करने लगेगी, मीन्स गलने लगेगी, तो रोटिंग होने लगेगी। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और फिर क्या करेंगे कि जो जूट फाइबर है उसको स्टीम में से उसको क्या कहते हैं, हैंड से सेपरेट किया जाता है। ये हमारा था जूट फाइबर के बारे में बात। तो सबसे पहले जूट के बारे में फिर से एक बार इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं और आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जूट के बारे में हमने क्या देखा, ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट, जो हमारी जूट प्लांट है उसकी जो स्टीम है वहाँ से हमें मिल जाता है।
सेकंड पॉइंट, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। कब कल्टिवेट होता है? रेनी सीजन में। ग्रोवन इन वेस्ट बंगाल, कहाँ ग्रो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है वहाँ ग्रोन होता है? वेस्ट बंगाल। प्लांट इट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज अ फ्लावरिंग स्टेज। जब प्लांट होता है, जूट प्लांट होता है, कौन से स्टेज में हार्वेस्ट किया जाता है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता। द स्टीम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट एंड इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर क्या किया जाता है? उसको जो स्टीम्स होती है उसको क्या करते हैं? फ्यू डेज पानी में रखा जाता है। जब स्टीम रोट करने लगेगी तब फाइबर को क्या करते हैं? हैंड से सेपरेट किया जाता है। तो आपको जूट के बारे में समझ में आ गया, जूट के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो यहाँ आप देखो, चलो यहाँ आपको ये जूट प्लांट दिया गया है, आपको जो यहाँ पिक्चर भी दिया गया है और जूट प्लांट के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर है जूट प्लांट, उसमें आपको उसका क्या है? आपको पिक्चर भी दिया गया है। ऐसा होगा जूट प्लांट। नाउ नेक्स्ट, स्पाइनिंग कॉटन यार्न। अब देखो, सबसे पहले हमारी क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि गिनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे सीड्स है उसको सेपरेट किया जाता है, हमारे जो फाइबर है उसमें से, उसको क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। अब देखो हमारे नेक्स्ट हमारी प्रोसेस के बारे में हमें लर्न करना है वो स्पिनिंग कॉटन यार्न, कंस्ट्रक्शन यार्न फ्रॉम फाइबर। अब देखो जो हमें फाइबर है, फाइबर में से हमें यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब देखो कैसे होगा, देखो आपने देखा होगा सबसे पहले हमने गिनिंग की प्रोसेस देखी। उसमें क्या किया कि उसमें जो हमारे सीड्स है वो क्या करते हैं कि वो फाइबर में से रिमूव किया जाता है। फिर क्या होगा? उसके जो थीन एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको एक साथ मिक्स किया जाता है, मीन्स ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिए जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? उसको रोटेटिंग किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है और क्या बन जाता है? हमारा जो यार्न होता है वो बन जाता है। और कौन सी प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से। याद रखना है कि जो हमारी स्पिनिंग की प्रोसेस से वो क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया? कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्या? फाइबर में से क्या बनाना है? हमें यार्न बनाना है। इन विच फाइबर फ्रॉम यूज हिप ऑफ द कॉटन वूल, कि कॉटन वूल होते हैं उसको एकदम यूज अमाउंट में, यूज हिप में लेना है। आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड, हमें क्या करना होगा? उसको ट्विस्ट करना होगा। ट्विस्टेड इन ब्रिंग्स देन टुगेदर और टू फॉर्म यार्न। उसको क्या करते हैं कि जो उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कॉटन की जो रुई होती है उसको क्या करते हैं? उसको यूज हिप में लिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? उसको ब्रिंग्स किया जाता है, उसको टुगेदर रखा जाता है और फिर उसको क्या करते हैं? ऐसे ट्विस्ट किया जाता है। ऐसे कोई भी चीज़ को हम ट्विस्ट करना है तो कैसे करते हैं? ऐसे हम ट्विस्ट करते हैं ना, तो उसको ट्विस्ट किया जाता है और क्या बन जाता है? उसको यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो फाइबर है उसमें से वो क्या कन्वर्ट होगा? जो यार्न है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। टेकली विच इज अ हैंड स्पिंडल, कि जो टेकली है वो एक हैंड स्पिंडल मशीन है। जो ये जो वर्क होता है वो मशीन से किया जाता है। कुछ ऐसे मशीन होते हैं कि जो हमारे हैंडमेड मशीन होते हैं और कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो हमारे लार्ज स्केल के लिए, जो हमारे फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। तो देखो ये जो टेकली है, तो टेकली क्या है? विच इन हैंड स्पिंडल, वो क्या होते हैं? हैंड स्पिंडल है। एंड चरखा, आपने दूसरा नाम देखा होगा चरखा। हमारे चरखा है अपने आप जो हमारे गांधी बापू है, तो वो आपने जब आप अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम है वहाँ आपने देखा होगा, तो वहाँ भी क्या है? चरखा है। चरखा में से क्या होता है? वहाँ वही होता है कि जो हमारे कॉटन फाइबर, कॉटन है, कॉटन का फाइबर है, उसमें से क्या बन जाते? उसके जो छोटे छोटे थ्रेड्स हो उसमें से उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। सो आपका ये हमारे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, जो चरखा है, जो ये टेकली है, वो हमारे क्या है? सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। वो हमारे एकदम छोटे स्मॉल अमाउंट में हमें जब उसको यार्न में कन्वर्ट करना है तब यूज़फुल होते हैं। लेकिन जब हमारे लार्ज अमाउंट में हमें ये जो फैक्ट्रीज में वर्क करना है तब हमें क्या चाहिए? जो हमारे स्पिनिंग जो मशीन्स होते हैं उसको हमें यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा होगा, जल्दी से हमारा वर्क हो जाएगा। और आपने नाम सुना होगा खादी। हमारे स्कूल के आसपास पास ही में क्या है? खादी का एक स्टोर है। तो खादी का क्या है कि जो हमारे होम स्पून यार्न होते हैं,
कि हमारे जो होम मीन्स जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल फाइबर है, उसमें से होम स्पून मेथड से जो चरखा है या टेकली है, ये मेथड से क्या करता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके फाइबर्स के मटेरियल, तो उसको खादी के हम कपड़े बोलते हैं। तो ये क्या था, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो उसमें याद क्या रखना है कि सबसे पहले हमारी जो ये स्पिनिंग कॉटन यार्न में हमें क्या रखना है कि उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है फाइबर को, किसमें, यार्न बनाया जाता है। कि जो फाइबर है, फाइबर में से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्रीनिंग की जो प्रोसेस है, हमारे जो सीड्स को हमने जो रिमूव किया, ग्रीनिंग की हमारी जो प्रोसेस थे उसमें क्या किया, हमने सीड को रिमूव किया। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो फाइबर होगा, मटेरियल होगा, उसको एकदम टुगेदर करते हैं, उसको पहले मिक्स करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे एकदम ट्विस्ट कर देते हैं और वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। टेकली है विच इन हैंड स्प्रेडर है, चरखा है वो क्या है, हमारे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। और हमारे लैंडस्केप के लिए हमें क्या है, जो हमारे स्पाइनिंग मशीन है उसका यूज़ करते हैं। और खादी वन टाइप ऑफ क्या है, वो हमारा एक जो हमारे सिंपल इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ हमारा जो नेचुरल फाइबर से बना हुआ एक मटेरियल है खादी। आप सभी ने उसके बारे में नाम सुना होगा। सो यहाँ के हमारे जो आज हमारा वीडियो लेक्चर सेकेंड है, पार्ट 2, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। आपको जो यहाँ आपको एक एग्जांपल जो यहाँ दिखाई दे रहा हो, जो सबसे पहले जो हमारे यार्न्स जो कैसे बनाए हैं इसने, जो हमारी बुक है, बुक में आपको जो यहाँ फोटोज दिए गए हैं कि जो हमारी जो स्पिनिंग की प्रोसेस है उससे क्या बनाया गया है, जो यार्न बनाया गया है, जो हमारा फैब्रिक है उसमें से हमारा यार्न बना है। जो ये एक पर्सन का फोटो दिया गया है, वो क्या कहते हैं, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। जो हमारा कॉटन होता है उसमें से क्या बनाया जाता है, यार्न। कॉटन में से वो क्या बनाया जाता है, जो यार्न है वो बनाया जाता है। फिर यहाँ जो सेकेंड आपको दिया गया फोटोस दिया गया है, चरखा का फोटोस दिया गया है कि हमारे जो गांधी बापू, सबसे पहले हमें जब चरखा का नाम आता है तब हम गांधी बापू को याद करते हैं तुरंत ही, कि हमारे जो साबरमती आश्रम है तो उसमें ये क्या गांधी बापू ये करते थे कि वो चरखा में से चरखा की हेल्प से क्या करते थे कि जो स्पाइनिंग करते थे और क्या बनाते थे, कॉटन में से कॉटन की यार्न बनाते थे। तो ये दोनों जो प्रोसेस थी। तो सो आई होप कि आज के जो टॉपिक्स है पार्ट 2 के वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।